इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का न्यू चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे लाइंस। तो देखिए यहाँ पर ये लाइंस को समझने के लिए आपको समझना होगा पॉइंट। अब ये समझिए पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट जैसा कि आपको डेफिनेशन शो हो रहा होगा, ए पॉइंट हैज नो साइड बट हैज पोजीशन। पॉइंट का कोई भी साइड नहीं होता। देखिए ये पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक प्लेन बनाया, इस प्लेन में प्लेन एक्स एंड प्लेन वाई, इस प्लेन में ये मान लीजिए पॉइंट है। वैसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ये जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहे हैं? पोजीशन। अब ये कैसे पोजीशन शो कर रहे हैं? तो अगर मैं आपको कह दूं कि x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से ओरिजिन से, इसे ओरिजिन कहते हैं, यहां से आप 2 सेंटीमीटर ले जाएंगे और यहां से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे और इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइंट कर दीजिए, इसको ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट मिला ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन ही तो शो कर रहा है। किसकी पोजीशन शो कर रहा है? x एंड y, मींस ये क्या है? 2, 3 पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है। अब ये जो पॉइंट होता है इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, नो वॉल्यूम, नो एरिया, कोई भी इसका एरिया नहीं होता है। मींस इस पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन शो करता है, इसका कोई भी एरिया, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर इस पॉइंट का लाइन के साथ क्या रिलेशन है? तो गाइस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट कर दूं, इस ये वाला पॉइंट देख रहे थे आप और ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा था, ये पॉइंट को अगर आप ज्वाइंट कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा? लाइन। समझ में आया? मींस हम अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट को सिर्फ ज्वाइंट कर देंगे तो क्या दिख गया? लाइन। वही लाइन के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? हमें कौन से लाइन के बारे में पढ़ना है? यस। तो अब आ जाते हैं पॉइंट के बाद जो सेकंड चीज है उसको हम पढ़ते हैं लाइन। पॉइंट से लाइन पर आ गए, ठीक है। अब ये लाइंस किसे कहते हैं? तो जैसा कि डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, ए लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। ये एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल क्या है? फिगर है। मींस यहां पर देखिए, ये देखिए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है, इसका कोई भी विड्थ नहीं होता, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। और ये जो दोनों पॉइंट हैं, एंडलेस वाले पॉइंट, इनको आप एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए मैंने एक्सटेंड कर सकते, इसको जितना चाहे उतनी दूर तक आप क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइन। अब बहुत से टाइप्स के लाइन भी होते हैं, बहुत से टाइप्स के लाइन होते हैं। मतलब एक लाइन होता है वर्टिकल लाइन, कुछ टाइप्स के लाइन आपको फटाफट बता देते हैं। ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ऐसी लाइन। फिर एक लाइन होगा जिसे हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? लाइन अगर ऐसे, फिर एक मान लीजिए एक लाइन है आपको दे दिया जिग जैग लाइन। अब ये जिग जैग लाइन क्या होता है? तो जिग जैग लाइन ऐसे, इसे जिग जैग लाइन कहेंगे। अगर मान लीजिए आप एक और लाइन दे देते हैं और उसको हम कह देते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन क्या होता है? ऐसा वाला कर्व, चाहे ऐसा कर्व, इसे क्या कहेंगे आप? कर्व्ड लाइन। मान लीजिए एक लाइन और ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए वैसे लाइन के तो बहुत से टाइप्स होते हैं, ठीक है, पर कुछ टाइप्स मैं आपको बस बता रहा हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, पॉइंट पे देखिए इंटरसेक्ट हो गया, इसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन, इसे क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। मैं गाइस पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आप बताने वाला हूं, बस आप माइंड में करते जाना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं और क्या आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन, फिर उसके बाद आपको एक और लाइन देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको दिया परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा?
ऐसी लाइन जो एंगल क्या बना है 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये सब क्या है लाइन के टाइप बेसिकली आपको याद होना चाहिए। चलिए अब लाइंस के बाद यहां पर अब हम लोग यहां पर आते थर्ड समझते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब ये लाइन सेगमेंट समझिए, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन विथ ओनली टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होंगे, उसी को क्या कहेंगे आप लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन शो हो रहा है आपको, ये से लाइन सेगमेंट देखिए, ए लाइन विच हैज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट्स वाई टू पॉइंट, इनके कितने पॉइंट्स होंगे दो पॉइंट्स होंगे, और दो पॉइंट्स होंगे इसी को हम लोग क्या कहेंगे लाइन सेगमेंट, इसके टू एंड पॉइंट्स होंगे। फिर आपको आ जाएगी हाँ लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसे आप ए बी और ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर लाइन सेगमेंट के बाद आपको समझना है रे। अब रे में भी वही डेफिनेशन है, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ ओनली वन एंड पॉइंट। जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है कि क्या है सिर्फ वन एंड पॉइंट, मतलब यहां पे देखिए ये एरो और ये वाला वन एंड पॉइंट, इसे क्या कहेंगे आप रे। अब यहां पे मान लीजिए ए ले लिया और मैंने इसको बी ले लिया, तो आप इसे कहेंगे ए बी और ये रे, तो ये रे हो गया। तो गाइस यहां पर अभी आपने क्या समझा लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, और तीनों का में क्या डिफरेंट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि तीनों में क्या डिफरेंट है। देखिए तीनों में ये मेन डिफरेंट है, ये आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रे। अब इसके बाद आपको जो समझना है वो चीज समझना है एंगल, मतलब जो हमारा मेन टारगेट है ना बेटा, वो मेन टारगेट है हमारा एंगल। एंगल यहां से कहानी स्टार्ट होती है। एंगल किसे कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करेंगे तो एंगल किसे कहते हैं, ए पॉइंट, एनी पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट से ओरिजिनेटेड टू रेस, इफ व्हेन टू रेस ओरिजिनेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। दो रे एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होगी या फॉर्म होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एंगल। क्लियर है, एंगल किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, इससे दो रे ओरिजिनेट हो रही है, एक रे ऐसे ओरिजिनेट हो गई और एक रे ऐसे ओरिजिनेट हो गई। अब इनके बीच में ये जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे एंगल। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, इसे क्या कहते हैं थीटा, थीटा। ओके, थीटा से डिनोट करते हैं एंगल को। चलिए अब अगर थीटा से डिनोट कर रहे हैं एंगल को, तो एंगल समझ में आ रहा है। अब एंगल में आपको समझना है टाइप्स ऑफ एंगल। क्या समझना है आपको, टाइप्स ऑफ एंगल। अब समझिए टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। तो फर्स्ट आपको जो टाइप समझने हैं, वो फर्स्ट टाइप आपको समझने हैं एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है, तो आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता देख लीजिए। जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे एक्यूट एंगल। इफ एन एंगल विच इज more than 0 degree and less than 90 degree, such type of angle is called acute angle। क्लियर है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। हाँ, एक्यूट एंगल आपको यहां बता दें, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन में x है और ये y है, x है। यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल आपको दिखा, ये एंगल थीटा, जो कि क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा पर 90 से क्या होगा छोटा, उसे क्या कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूंगा आपको, एग्जांपल अगर यहां पे लिख दूं गाइस फटाफट समझने के लिए, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, ये सब जितने भी एंगल है वो सब क्या होंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद अब आपको यहां पे जो सेकंड वाला एंगल समझना है, वो समझना है आपको राइट एंगल। राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होता है, तो भाई राइट एंगल क्या होगा, जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा 90 डिग्री, जैसे आपको पता होगा। जैसे यहां पर ये एंगल है और ये कितना डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो इसे क्या कहेंगे
मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, ये राइट एंगल। फिर राइट एंगल के बाद आपको थर्ड एंगल जो समझना है उसे कहेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल विच इज more than 90 degree and less than 180 degree. Such type of angle is called obtuse angle. क्लियर है? डेफिनेशन लिख लेंगे और ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहां पर इसे हमने क्या कह दिया? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये 90 डिग्री होता है। अब इस 90 डिग्री में यहां पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री से बड़ा, देखो ये वाला एंगल को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। चाहे अगर एंगल ऐसा बढ़ता तो इसे भी क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये थीटा, ये भी थीटा, और ये जो एंगल जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहना है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये कुछ भी हो सकता है नहीं, पर आप एग्जांपल ले लीजिए। 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मींस क्या? 100। क्या हो सकता है? 150। क्या हो सकता है? 130। क्या हो सकता है? 95। क्या हो सकता है? 145। ये सभी एंगल क्या है बेटा? ये सभी एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा? ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? ऑब्ट्यूज एंगल के बाद अब आपको जो फोर्थ एंगल समझना है वो समझना है आपको। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब आपको समझ लीजिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? तो स्ट्रेट एंगल आपको डब, जैसे ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, वैसे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो? एग्जैक्टली 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो? एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए लाइन है, इस लाइन पे एंगल देखो, ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए लाइन है, इस लाइन पे ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है तो 100% एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रेट एंगल। फिर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल के बाद अब आपको यहां पर समझना है, वो समझना है आपको यहां पर स्ट्रेट एंगल हो गया। अब एक यहां पे बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जिसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये एग्जाम्स में आते भी हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के किस पे से डिपेंड है? रिफ्लेक्स एंगल पे से। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? Reflex angle is an angle which is more than 180 degree and less than 360 degree। मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। एग्जांपल आपको बताता हूं, एकदम माइंड में याद रखो। बाहर का एंगल, ट्रिक्स, बाहर के एंगल को क्या कहना है? रिफ्लेक्स एंगल। सपोज कि मैंने यहां पर ऐसा मैंने एक एंगल लिया और ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल कितना है? मान लो 30 डिग्री है, और आपसे बोल रहा है भाई निकालो रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालो? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर का एंगल। क्या होता है? बाहर का एंगल। तो यहां का बाहर का एंगल क्या होगा? देखो ये वाला एंगल को तो क्या कहेंगे? बाहर का एंगल। करना कुछ भी नहीं है, बस 360 डिग्री में से टोटल ना 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या कर दूंगा? माइनस। तो कितना मिल जाएगा? 330 डिग्री। और 330 डिग्री क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल। क्या आया? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? जो भी एंगल गिवन होगा उसका आउटसाइड वाला पार्ट ले लेंगे, मींस 360 में से क्या कर देंगे? माइनस। सिंपल। अब इसका मान लीजिए कोई भी एंगल है, जैसे अभी ये एंगल ऑलरेडी गिवन होगा, तो इसके आउटसाइड का एंगल को निकालेंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो ओके गाइस, तो फटाफट इसे नोटबुक में लिखेंगे, फिर और एंगल के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अभी हमने छोटी छोटी बातें कर ली लाइंस और एंगल के रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और वो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, पेयर ऑफ एन एंगल। अब देखिए यहां पे वर्ड आया है पेयर। पेयर मींस क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मींस दो। पेयर मींस क्या होता है? दो। कोई भी दो एंगल की हम बात करेंगे। तो अब उसमें आपको फर्स्ट जो चीज समझना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
अब समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो दो एंगल को प्लस करने पर क्या आएगा, वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री, मींस एंगल 1, चाहे एक्स वाई ले लेता हूं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इसे क्या कहेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल को प्लस करिए, उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आप सेकंड में आ जाइए, जिसे हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, दो एंगल को प्लस करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, प्लस करने पर क्या आएगा 180 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, यहां पे जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये चीजें, एक एंगल ये है, ये एंगल मान लीजिए कितना डिग्री दे दिया आपको, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना डिग्री दे दिया आपको, 60 डिग्री। दोनों को प्लस करो, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब यहां पर अगर ऐसा मान लो कि यहां पर एक लाइन ऐसे, और ये एंगल मान लीजिए 110 डिग्री दे दिया, और ये मान लीजिए आप दे दिया 70 डिग्री, दोनों को प्लस करो, 110 डिग्री प्लस में 70 डिग्री, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, मींस कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों को प्लस किया 180 डिग्री, ये दोनों को प्लस किया 90 डिग्री, तो इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड जो होगा उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल मींस पड़ोसी एंगल, पास का एंगल, पड़ोसी एंगल। अब ये पड़ोसी एंगल सर कैसे, जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पे एंगल मैंने बना दिया, और यहां पर ये लाइन ले लिया, और एक लाइन ये है, तो इसके जो ये एंगल यहां पर ये वर्क, हाँ आपको एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये जो चीज है ना बेटा, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। यहां पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और इसे क्या कहते हैं, आर्म। ये क्या होता है, आर्म। तो ये आर्म और ये आर्म, इस वर्टेक्स में यहां पे दो आर्म, यहां पे 1 आर्म 2 आर्म, और ये दोनों, ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो और एक ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल x है, ये एंगल y है, और एक एंगल z है। तो एंगल x, एंगल y और एंगल z, तो दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है, इसके पास का एंगल क्या है, एंगल y, तो एंगल x और एंगल y कौन सा एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल। एंगल y और एंगल z क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मींस क्या, पास का एंगल, क्लियर, पास एंगल। एंगल x इक्वल टू ये एंगल y, और एंगल y एडजेसेंट टू एंगल z, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। चलिए, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। फिर अब आप यहां पे हम लोग बात करेंगे 4, वो बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, देखिए यहां पर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन से ये जो एंगल होगा, मान लीजिए ये एंगल x है, ये जो एंगल हुआ मान लीजिए एंगल y है, तो हम ये जो x और y, इसे क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझना, x और ये y, और ये जो एंगल x होता है, ये एंगल y के इक्वल भी होता है। ये जो एंगल मान लीजिए एंगल A है और ये एंगल B है, तो जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होता है। इसे क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके पहले वाले पार्ट में एक चीज टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक आप यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे नंबर 5 दे करके, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, लीनियर एंड कोलिनियर लाइन। तो लीनियर एंड कोलिनियर लाइन और पॉइंट आप किसे कहेंगे, तो एकदम डेफिनेशन आपको शो हो रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर लाई करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर, अदरवाइज क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, भाई गिर गया तो उठा लेता हूं। देखिए
यहां पर कोलिनियर आप किसे कहेंगे, एक ही लाइन। तो यहां से ये, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए ए, इस पॉइंट पे ले लीजिए बी और इस पॉइंट पे ले लीजिए सी, एक ही लाइन पर है। पर यहां पर देखिए नॉन कोलिनियर में क्या होगा, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। तो ये कौन से लाइन हुए, नॉन कोलिनियर लाइन। और ये कौन से लाइन हुए, नॉन कोलिनियर लाइन। जो पॉइंट हुए उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट, और जो पॉइंट है इसे पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है, चलिए फटाफट ये भी हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कुछ चीजें आपको समझाना है, वो चीजें आप ध्यान में रखिए। देखिए ये मैंने यहां पे क्वाड्रेंट बनाया, इस क्वाड्रेंट में इसको हमने x और इसको हमने x डैश नाम दिया, इसको y और इसको हमने y डैश नाम दिया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमेशा ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। सभी को आप प्लस करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, बोलो, एंगल प्लस करने में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो यहां समझ में क्या आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि ये पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा, रोटेशन। तो कितना डिग्री हो जाता है वो, 360 डिग्री। और दूसरी चीज याद रखिए, यहां पर से जो स्टार्ट होता है ना, वहां पर 0 डिग्री होता है। फिर 0 से कहां पर आ जाते हैं हम, 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री से कहां पर आते हैं हम लोग, 180 डिग्री। 180 से कहां पर आते हैं, 270 डिग्री। और 270 से फिर से कहां पर चले जाते हैं, 360 डिग्री। मतलब देखिए 0 डिग्री इस एक्सिस पे था, y एक्सिस पे 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री और क्या हो गया, 360 डिग्री। अब यहां पर ये जो टर्म्स है यहां पर, चलिए इतना अभी रहने दीजिए, इतना समझाने के लिए। हाँ, ये जो इसे क्या कहेंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सब क्वाड्रेंट है। ओके, चलिए इसको यहां पर आगे लिख लेंगे, फिर इसके आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ओके बच्चों, तो अभी हमने लाइंस और एंगल का जितनी भी छोटी छोटी बातें थी सभी को हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना है लाइंस और एंगल की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं नाम देता हूं लाइन M और इसे देता हूं लाइन N। एक तीसरा लाइन है जो ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तीसरा लाइन। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां पर एंगल मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल इसको ले लेते हैं एंगल 3 और इसे ले लेते हैं एंगल 4। और यहां पर मान लीजिए एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। आप कुछ भी ले सकते हैं, समझना समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको ये लिखा है। अब यहां पे जो हमें फर्स्ट जो चीज समझना है ना बेटा, वो चीज हमें समझना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से याद रखिए, ट्रिक्स भी याद रखिए कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है सेम डायरेक्शन, यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, सेम डायरेक्शन। आपको हमेशा क्या देखना है, सेम डायरेक्शन। बहुत ही अच्छा सा ट्रिक्स है, कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सेम डायरेक्शन मतलब यहां पर जो एंगल 1 है इसकी डायरेक्शन ये है, तो एंगल 6 की डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन होगी। तो यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, सेम डायरेक्शन एंगल 2, ये देखिए एंगल 5 की डायरेक्शन, एंगल 2 की डायरेक्शन, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। सिमिलर क्या होगा, एंगल 4 देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंगल 7 आल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। तो ये सभी जो एंगल है ये इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आपको जो सेकंड एंगल समझना है वो है अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो एकदम ये भी सिंपल है। सबसे पहले फोकस कर लीजिए इंटीरियर पे। इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। तो ये वाला और एम के अंदर का एंगल देख लो। तो इसके अंदर का एंगल ये 4 एंगल है, तो हमें जो ये एंगल 4 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट है, 4 किसके इक्वल होगा? 5 के। मींस जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। तो एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। इसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आपको यहां पर थर्ड समझना है। थर्ड वो समझना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल। तो बाहर का ये वाला पॉइंट, ये बाहर का एंगल ले लो, ये बाहर का एंगल। तो यहां पर ये 1 एंगल जो 1 होगा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के। और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। तो इसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और आपको एक और एंगल समझना है, फोर्थ वाला एंगल, जिसे कहेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। अब ये को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। अब ये अंदर का एंगल पर ये दोनों में एक ही डायरेक्शन वाला लेना है कि एंगल जो 4 है एंगल 6 के इक्वल नहीं। एंगल जो 4 है प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये डिफरेंट है। मतलब यहां पर जो एंगल आप 4 लेंगे प्लस में एंगल ये वाला सेम डायरेक्शन, एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये क्या देगा? 180 डिग्री। सिमिलर वैसे ये भी एंगल 3 प्लस में एंगल 5, ये क्या देगा? 180 डिग्री। तो ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से याद रखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस लेके आपको मैं एग्जांपल लेके आपको ये सब चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक लाइन है, इस लाइन में ये जो एंगल है ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, ये एंगल दिया है 110 डिग्री। तो बताइए ये एंगल कितना? तो फटाफट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 110 प्लस में x इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। वेरी गुड, आंसर आ गया। अब आपको ऐसा एंगल दे दिया जाए और ये एंगल में आपको दे दिया जाए 30 डिग्री और पूछा जाए कि ये एंगल बताओ। अगर मान लो कि थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि ये एंगल बताओ, अब आपको ये एंगल बताने के लिए आपको ये पूरा एंगल ऑलरेडी गिवन है, ये पूरा एंगल ले लीजिए 120 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? ये वाला एंगल ये 30 डिग्री, इसको मान लीजिए x, तो एंगल 30 प्लस में x इक्वल टू 120 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री मिलेगा आपको? इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर से। तो अभी ये करेंगे, फिर हम डिटेल में इसका वर्जन आपको समझाते हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं थ्योरम 6.1। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि इनकी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये दो लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए एक लाइन ये ले लीजिए और ये एक लाइन ये ले लीजिए, देखिए यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को नाम देता हूं AB, ये जो लाइन है इस लाइन को नाम देता हूं CD। तो हमें गिवन है, यहां पर मैं गिवन लिखा हूं, देखिए हमें गिवन क्या है? तो गिवन है हमें AB एंड CD intersect at O। देखिए ये दिया है हमें, ये गिवन है और हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना है? यहां पे लिखिए आप टू प्रूफ। तो प्रूफ हमें क्या करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल के अपोजिट में ये एंगल, तो हमें यही प्रूफ करना है। मींस हमें प्रूफ करना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD
BOD। तो आपके माइंड में आएगा सर हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आंसर है यस, आप प्रूफ कर सकते हैं। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए प्रूफ करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन AB। तो इन लाइन AB एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। समझिए, AOB ये वाला एंगल, DOB ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये रीजन क्या लिखेंगे यहां पे? लीनियर पेयर। तो इसे इक्वेशन नंबर कहते हैं 1। फिर यहां पे 4 लाइन CD। हम CD की बात करेंगे। CD तो CD में हम एंगल COA प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है बेटा? ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल को यहां प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। इक्वेशन इसको ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखिए यहां पे राइट साइड में कितना है? 180 डिग्री। तो ये कंपेयर करेंगे, ये इसके इक्वल में, तो ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू में इक्वल होगी। समझ में आया? ये 180 है, ये भी 180 है। तो 180 की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? ये लिख सकते हैं। समझ में आया? यस। तो यहां पर हम एंगल A, और आप ऐसे लिख दीजिए पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू एंगल COA प्लस एंगल AOD। देखिए ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। जब इसका RHS पार्ट इक्वल है तो इसका LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा। यहां पर हमने इक्वल कर दिया। चलिए अब यहां पर देखिए एंगल AOD है और यहां पर भी एंगल AOD है। ये एंगल AOD को इसको उठाकर अगर मैं राइट साइड लेकर आऊंगा, मींस एंगल DOB इक्वल टू COA प्लस एंगल AOD माइनस एंगल AOD कैंसल, प्लस में माइनस में, हेंस एंगल DOB एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंगल COA। देखिए प्रूफ हो गया। जो चीज हमें प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था? AOC हमने क्या प्रूफ किया है? DOB ये वाला एंगल और COA ये वाला एंगल दिख रहा है आपको? ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट, मतलब हमें जो प्रूफ करना था। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर DOB है, तो यहाँ पर DOB का देखिएगा, चाहे आप इसको BOD कहो चाहे इसको DOB कहो, फिर COA तो इसको AOC कहो या COA कहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। राइट डाउन। अब हम समझते हैं थ्योरम 6.2। 6.2 में क्या कह रहा है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन each pair of alternate interior angle are equal। मींस आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है। देखिए इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है ना, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इंटरसेक्ट टू पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो पैरेलल लाइन का आप नाम दे दो, किसको नाम देते हैं? A, B, C और D। और ये वाले ट्रांसवर्सल लाइन को नाम दे देता हूं मैं P और Q।
ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लाइन इट इंटरसेक्ट, यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया ना, इसको नाम देते हैं आर, और ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम नाम देते हैं क्यू। ओके, तो हमें प्रूफ करना है each pair of alternate interior angle are equal, if alternate interior angle are equal means ये दोनों के अंदर, तो यहाँ पर alternate interior angle क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो आप ये एंगल प्रूफ कर दो, या ये वाला एंगल इधर का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूफ कर दो। कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है, तो ऐसे हम लिख देते हैं यहां पे गिवन AB पैरेलल टू CD एंड PQ intersect at R and S। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ARQ, एंगल ARQ, ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल, मींस ले लीजिए DQR, एंगल DQR। देखो आप इसको ARQ लिख रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप इसको QRA भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं QRA, ये दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है, पर ये बीच वाला की पोजीशन चेंज नहीं करना, ठीक है, चलिए हो गया। अब यहां पे करना क्या है, प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए प्रूफ करने के लिए यहां पर सबसे पहले आप यहां पर देखिए, आपको समझ में आएगा एंगल A, देखना यहां पर ध्यान से देखना, ARQ इक्वल टू एंगल C, इसको ना S नाम देता हूं, सॉरी, तो ये PQ है, इसको S नाम दे देता हूं, तो ये ARQ नहीं ARS, और ये DSR, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो CSQ, देखिए ARS ये वाला एंगल और CSQ मींस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। माइंड में चला, रीजन क्या होगा बताओ, यस, और क्या रीजन होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां पे रीजन लिख दिया मैंने, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दीजिए 1। फिर यहां पर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बताना ये क्या हो रहा है, एंगल CSQ इक्वल टू एंगल RSD। चलो बताओ रीजन बताओ, माइंड लगाओ, फटाफट रीजन बताओ, क्या ये CSQ ये वाला एंगल और RSD ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट, अभी जस्ट प्रूव किया था। ओके ओके, तो यहां पर जो रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां पे वर्टिकली। अब यहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। फिर यहां पे वही बात है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखेंगे कि देखिए यहां पर CSQ है, यहां पर भी CSQ है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये ऑलरेडी इसके इक्वल होगा, समझ में आता है, ये 1 है और ये 2 है, और ये 2 है तो ये भी 2 है, और मान लो ये 3 है, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 2 जो है वो 3 के इक्वल है, तो ये 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 भी तो लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है, चलिए ओके। तो यहां पर एंगल R, एंगल ARQ इक्वल टू
एंगल आर एस डी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए आ गया, प्रूफ हो गया। ए आर क्यू, ए आर क्यू नहीं, यहां पर ए आर एस है, बाय मिस्टेक हो जा रहा है। ए आर एस, यहां पर पॉइंट का नाम दे दिया ना, ए आर एस और एंगल आर एस डी। देखिए ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जैसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे, हेंस प्रूफ। पॉइंट 3 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन को, दो लाइन को, सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। मतलब हमें यहां पर क्या दिया है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है, इक्वल। और हमें बताना है कि टू लाइंस आर पैरेलल। अब वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो वैसे भी हमें समझ में आना चाहिए कि दो लाइन पैरेलल ही होंगे जब ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ये चीज बताना है। चलिए तो यहां पर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये इंटरसेक्ट लाइन है। अब इंटरसेक्ट लाइन जैसे हम ले रहे थे वही फटाफट लेते हैं। यहां पर ए बी सी डी, ये लाइन पी क्यू, पॉइंट को ले दीजिए, यहां पर दे दीजिए आर और इसको नाम दे दीजिए एस। ठीक है, चलिए यहां पर क्या यहां पर है, तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिखते हैं। और गिवन हमें कहां से मिल जाएगा, स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट में देखिए आपको यहां पर लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, चाहे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आप जैसे प्रूफ करें तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए आर एस इक्वल टू ए आर एस इक्वल टू डी एस आर। और इसमें टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। चलिए प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल बी आर पी। समझ में आया कुछ, ए आर एस और बी आर पी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या रीजन चल रहा होगा बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बताओ, मतलब कैसे बताओगे भाई, ठीक है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहां से अगर मैं मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, तो यहां पर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए यहां पर क्या है, ए आर एस डी एस आर। यहां पर देखिए ए आर एस, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मींस एंगल डी एस आर इक्वल टू एंगल बी आर पी। डी आर पी ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल, डी एस आर, ये वाले एंगल के डी एस आर, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अब ये वाला एंगल को इक्वल प्रूव करने का रीजन हमारे पास यही था कि ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों क्या हुए, इक्वल। दोनों क्या हुए, इक्वल। ऑलरेडी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, नो डाउट। आपने इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको प्रूफ इसीलिए किया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग जब इक्वल है, इसका मतलब दो लाइन पैरेलल है। जब दो लाइन जब पैरेलल नहीं होंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, नो डाउट, पर दोनों एंगल इक्वल नहीं है। ये देखो, ये दोनों, ये डायरेक्शन है, इसकी भी ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पर वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और यहां पर दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल। जब ये इक्वल आ गए, इसका मतलब दो लाइन है वो क्या है, पैरेलल लाइन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। समझ में आया गाइस, लिख लीजिए नोटबुक में। तो थ्योरम 6.4 समझते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट
two parallel line, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary. यहां पे वर्ड देखिए सप्लीमेंट्री मींस क्या, दो एंगल को प्लस करने पर क्या आएगा 180 डिग्री, और हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फटाफट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देते हैं। If a transversal intersect two parallel line means line AB and line CD, and the third transversal line PQ and point intersecting R and S. Clear? Okay. अब देखिए यहां पर हमें गिवन क्या है, तो जो चीज आपने अभी यहां पर ड्रॉ किया यही हमें गिवन है। तो यहां पे लिख दीजिए लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड intersecting line PQ at R and S। PQ जो लाइन है वो R और S पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट में ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है इंटीरियर एंगल। तो ये वाला इंटीरियर एंगल और इसी के सेम साइड वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों प्लस करने पे कितने आनी चाहिए, 180। मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एंगल ए आर, देखते जाना अच्छे से, ए आर एस इक्वल टू एंगल सी एस आर, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कर देते हैं यहां पर। तो बहुत ही इजी है भी है, फटाफट देख के समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ होगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहां पर प्रूफ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना अच्छे से क्या लिखा है, एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल सी एस क्यू, एंगल ए आर एस इक्वल टू सी एस क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, माइंड चल रहा है। और रीजन क्या लिखेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां पे हमने लिख दिया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए अब यहां पर ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एंगल सी एस क्यू प्लस एंगल सी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। सी एस क्यू ये वाला एंगल, सी एस आर ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और रीजन आपको पता है, ये वाला रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, हमें तो क्या प्रूव करना है, ए आर एस ये वाला एंगल और सी एस आर ये वाला एंगल। तो यहां पर देखिए सी एस आर ये ऑलरेडी हमारे पास है। सी एस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। देखो हो गया कि नहीं हो गया, ए आर एस और सी एस आर, देखो हो गया। ये एंगल सी एस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए आर एस लिख सकता हूं ना, लिख दिया यहां पे 180 डिग्री, प्रूफ हो गया। इजी था, बहुत इजी था, नोट डाउन। 6.5 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी दो लाइन को, सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री समझ में आ रहा होगा आपको, 180 डिग्री। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, टू लाइंस ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, एंड ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दो। ये ट्रांसवर्सल लाइन P एंड Q
and this is AB and CD, इसको ऐसे नाम दे दीजिए CD। अब क्या करना है आपको, फिर से वही यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं R और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं S। ये जो हमने यहां पर गिवन है, पहले हम यहां पर लिखते हैं गिवन क्या है, तो माइंड करो यहां पर गिवन क्या है, तो गिवन है such that the pair of interior angle, ये हमें गिवन है इंटीरियर एंगल मींस ये वाला एंगल, और क्या बोल रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इस साइड में है तो इस साइड का ये एंगल, ओके मींस जो हमें गिवन है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो वो हमें गिवन है एंगल ARS इक्वल टू एंगल CSR, और हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD, तो प्रूफ कर देते हैं यहां पे फटाफट, देखिए एकदम इजी है। प्रूफ क्या करते हैं यहां पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल CSR प्लस एंगल CSQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्या माइंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप लोगों का, CSR CSQ ये मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में चलिए आगे यहां पर कह के आ रहा है सम ऑफ सच दैट, अच्छा ट्रांसवर्स सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल, सॉरी हमें ARS और प्लस में CSR इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है सप्लीमेंट्री, ये हमें गिवन है, तो ये हमें 180 डिग्री लिखना है, सॉरी। और प्रूफ में हमें ये, अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैच करिए, तो यहां पर भी 180 डिग्री, यहां पर भी 180 डिग्री है, इसका मतलब इसका राइट साइड और इसका राइट साइड क्या हो जाएगा इक्वल कर देते हैं। एंगल ARS प्लस एंगल CSR इक्वल टू एंगल CSR प्लस एंगल CSQ। एंगल CSR से एंगल CSR कैंसिल कर देंगे आप, क्योंकि ये प्लस भी यहां पे जाएगा माइनस, तो अब देखिए क्या बच रहा है, एंगल ARS इक्वल टू एंगल CSQ। ARS ये वाला एंगल और CSQ ये वाला एंगल, यही तो हमें क्या करना था प्रूफ, ये हमने प्रूफ किया, प्रूफ तो क्या करना है ये। अब ये जब ये इक्वल है तो ये कौन सा इक्वल है, देखिए ये दोनों साइड, नीचे के साइड ये भी नीचे साइड, कौन सा एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी दोनों क्या इक्वल, तो दो एंगल इक्वल कब होंगे, जब लाइन क्या हो, ये एंगल और ये वाला एंगल जब दोनों इक्वल कब होंगे, जब लाइन क्या होगी पैरेलल। तो बस आपको ये करने के बाद आपको लिख देना है कि AB पैरेलल टू CD, और ये ऐसा लिख दीजिए हेंस प्रूफ। तो गाइस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे फटाफट नोट डाउन करके फिर बताते हैं थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6, लाइन which are parallel to the same lines are parallel to each other। हमें यहाँ कह रहा है कि लाइन अगर पैरेलल है तो तीसरी वाली लाइन भी एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल, ऐसा आपको प्रूफ करना है। मींस मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये तीसरी वाली लाइन है ये भी इसकी क्या होगी पैरेलल, ये प्रूफ करना है। मान लीजिए लाइन को ले लेते हैं हम लोग L, ये वाली लाइन को ले लीजिए M, और ये लाइन को ले लेते हैं N, और ये कह देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया था P, और इसको नाम दे देते हैं Q, और इसको आप L डैश, इसको M डैश, और इसको आप N डैश, ऐसे नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें गिवन, तो गिवन देखिए क्या है, तो गिवन हमारे पास लाइंस विच आर पैरेलल, मींस ये जो L लाइन है
वो पैरेलल किसके है, एम के, एंड लाइन एम पैरेलल टू एम, ये ईच अदर। और यही हमें प्रूव करना है, हमें तो प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो लाइन एल होगी, ये जो पैरेलल है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो एकदम सिंपल है, क्या करेंगे यहां पे, प्रूफ एंगल, यहां पे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको मान लेते हैं एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, रीजन आपके माइंड में चल रहा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, और रीजन आपके माइंड में है क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहां पर एंगल 2 तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 1 ये एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल होगा, और ये भी रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये इक्वल है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल इक्वल है, इसीलिए ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल नहीं होती, मान लीजिए लाइन ऐसे है, पैरेलल नहीं है, मैं मान लीजिए ऐसे, तो कभी भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे। हाँ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे पर इक्वल नहीं होंगे। ये कब इक्वल होंगे, जब ये लाइन ऐसे लाइन के पैरेलल होगी, तभी ये दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग भी होंगे। पर ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग तो है पर इक्वल नहीं है। तो यहां पर ये रीजन हो गया कि जो L पैरेलल टू M, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नोट डाउन। थ्योरम है 6.7, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल में सभी एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। तो चलिए यहां पर हमें गिवन क्या है, तो स्पीड में लिख लेते हैं। गिवन बस हमें ये है, इन अ ट्राइंगल और PQR ले लेते हैं, ट्राइंगल PQR। देखिए यहां पे ट्राइंगल लेता हूं मैं, ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है, और इसका जो एंगल है वो एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एंगल 1, ये एंगल को ले लेते हैं 2, और ये एंगल ले लेते हैं 3। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि सभी को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए तो प्रूफ क्या करना है, हम यहां पे लिख देते हैं टू प्रूफ। तो प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने से पहले इसमें क्या करना होगा पता है आपको, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो कि लाइन क्या होगा, पैरेलल। मान लीजिए ये लाइन हो गया AB, तो ड्रॉ अ लाइन, ऐसे लिख देता हूं मैं, ड्रॉ अ लाइन which is parallel to draw a line which is parallel to QR। एक लाइन हमने ड्रॉ किया, और लाइन क्या है, तो यहां पर ऐसे लिखो, लाइन क्या है, AB। तो ड्रॉ अ लाइन AB which is parallel to QR, क्योंकि QR क्या है, पैरेलल। अब क्या करेंगे, यहां पर एक एंगल ड्रॉ कर दो। मान लीजिए कि ये एंगल आपने यहां पे एंगल ले लेते हैं 4, और यहां पे एंगल ले लेते हैं 5। तो यहां पे स्पेस में यहीं पर सॉल्व करा देता हूं। देखो अब आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं क्या, ये लाइन और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन। तो ये जो एंगल 4 होगा, ये एंगल 4 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे क्या, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल 5 एंगल 3 इक्वल होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। और रीजन क्या लिख देंगे, तो रीजन आपको पता है क्या रीजन लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये हो गया।
अब मैं क्या करता हूं, सभी को मैं प्लस कर दूं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एंगल 4 प्लस एंगल 1 और प्लस में एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। सभी को प्लस करने पे 180 डिग्री होगा। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, एंगल 1, ये जो एंगल 1 आप देख रहे हैं, एंगल 1 प्लस, अब एंगल जो आप यहां पर एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, एंगल 4 के इक्वल में क्या है, एंगल 2, यहां पर एंगल 2 फिर प्लस एंगल 1 एज इट इज, और एंगल 5 के इक्वल में क्या है, एंगल 3, तो यहां पर एकदम एंगल 3। देखिए सबको प्लस करने पर आ गया कि नहीं आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया? ओके 6.8 समझते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइएंगल इज प्रोड्यूस्ड, और ये जो थ्योरम अभी आप जा रहे देखना गाइस, ये थ्योरम बहुत ही आईएमपी थ्योरम है, बहुत ही आईएमपी मतलब बहुत ही आईएमपी थ्योरम है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइएंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle, और इसे इस लैंग्वेज से भी जाना जाता है sum of interior angle equal to exterior angle। मतलब मान लीजिए कि यहां पर एक ट्राइएंगल है, ये ट्राइएंगल लेते हैं और इस ट्राइएंगल में एंगल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल ले लिया मैंने 1, ये एंगल को ले लेते हैं 2, ये एंगल ले लेते हैं 3। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइएंगल इज प्रोड्यूस्ड, ये साइड ट्राइएंगल का इसे प्रोड्यूस करेंगे, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, मान लीजिए कि ये वाले को मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, यहां पे ए बी सी, और ये प्रोड्यूसर कहां पे लगा दिया मैंने, एक पॉइंट पे डी पे, और इससे एक एंगल फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म। ये वाला मान लिया एंगल फॉर्म हुआ, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, 4। तो हमें अब ये बताना है इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये और ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। यही हमें क्या करना है, बताना है। चलिए फटाफट कैसे करेंगे हम लोग स्पीड में। तो गिवन, फट आगे तो क्या लिखना है, गिवन। गिवन हमें क्या है, तो गिवन हमें ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल ए बी सी एंड to produce line through point C। पॉइंट C से हमने एक लाइन प्रोड्यूस किया, पॉइंट C से एक लाइन प्रोड्यूस किया जो इसमें बोल रहा था, और वेयर ऐसा लिख देते हैं, वेयर and where exterior angle formed, और एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हुआ, और वो एक्सटीरियर एंगल कितना, एंगल 4। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो अब हमें डायरेक्टली इसको प्रूफ करते हैं, और हम अगर ऐसा लिख दूं कि हमें प्रूफ करना क्या है, ये भी आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा प्रूफ क्या करना है। इधर लिख देता हूं टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो आपके पास टारगेट है, फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। प्रूफ लिख सकते हैं कि हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर। देख लो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन यहां पे लिखेंगे सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइएंगल। तो अब यहां पर आप देखिए 180 डिग्री यहां पर भी है, 180 डिग्री यहां पर भी है, कंपैरिजन का। एंड यहां पर आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर गाइस? अब एंगल 3 और एंगल 3, ये एंगल 3 प्लस में, एंगल 3 इधर लेकर आएंगे माइनस, मींस एंगल 3 कैंसिल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दैट्स आवर फाइनल आंसर गाइस। तो यहां पर जितने भी थ्योरम हमारे थे वो थ्योरम यहां पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ओके, अब हम समझते हैं गाइस एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। मान लेते हैं ये AB लाइन और ये CD लाइन ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट O। इफ एंगल AOC, अब इसको केयरफुली रीड करो, AOC मींस ये एंगल देखो AOC प्लस BOE ये एंगल इक्वल टू कितना, ये दोनों एंगल मिलाकर कितना 70 डिग्री। हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, पर दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। एंगल BOD मींस ये एंगल और ये एंगल कितना है 40 डिग्री, ये एंगल कितना है 40 डिग्री। और फाइंड करना है BOE ये एंगल आपको फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE ये अगर हम फाइंड कर लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल क्या करना होगा, ये पूरे एंगल में से ये एंगल क्या कर दीजिए माइनस। कैसे करना है यहां पे 1 बाय 1 समझते हैं। चलिए, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है तो ये जो एंगल COA इक्वल टू BOD एंगल BOD ये एंगल इक्वल होंगे। रीजन आपके पास है, रीजन क्या चल रहा है माइंड में बताओ। अरे कैसे बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? चलिए, मतलब आपको एक एंगल तो मिल गया, कौन सा एंगल मिल गया बताओ, एंगल COA कितना मिल गया, तो ये एंगल ऑलरेडी गिवन था BOD कितना गिवन था 40 डिग्री, मींस एंगल COA कितना मिल गया 40 डिग्री। फर्स्ट का आंसर हो गया। अब यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान दो, हमें इक्वेशन गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। और COA को चाहे AOC को बात एक ही है। देखो COA मतलब यही एंगल और AOC मींस भी यही एंगल, तो ये ऑलरेडी हमें गिवन है कितना डिग्री 40 डिग्री। एंगल BOA हमें फाइंड करना है 70 डिग्री, तो ये एंगल BOE भी मिल जाएगा। ये 40 डिग्री प्लस में राइट से ले जाएंगे माइनस से, कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। देखिए आपको एंगल मिल गया, एंगल कौन सा एंगल मिल गया BOE ये वाला एंगल मिल गया। अब हमें ये एंगल चाहिए और इसका क्या चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। तो अब क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एंगल फाइंड कर लीजिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB। AOC ये एंगल, COE ये वाला एंगल, EOB ये एंगल, सभी एंगल को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। एंगल AOC क्या आपको पता है, यस एंगल AOC 40 डिग्री। एंगल COE ये हमें नहीं पता, एंगल COE प्लस एंगल EOB ये तो अभी हमने फाइंड किया है कितना, चाहे BOE को चाहे EOB को, तो ये कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस किया कितना डिग्री 70 डिग्री, प्लस करके यहाँ पे माइनस करेंगे तो एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये मिल गया 110 डिग्री। पर हमें तो क्या फाइंड करना है गाइस, हमें तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। यहां पर रिफ्लेक्स एंगल
इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री 0। ये एंगल मिल चुका था और मैंने ये बाहर का पूरा एंगल फाइंड कर लिया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। समझाया था आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, XY MN इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O if POY ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, एंड A रेशियो B, एंगल A और एंगल B का रेशियो कितना है, 2:3, और फाइंड करना है ये C वाला एंगल। तो भाई एकदम सिंपल है। रेशियो का मतलब होता है कि A डिवाइड बाई B इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 मींस A इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3B हो गया। और आपको यहां से समझ में भी आ रहा होगा कि हम एंगल B प्लस एंगल C, ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, यस। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू ये क्या होगा, 90 डिग्री। अब हमें एंगल A, ये A मालूम चल गया, A कितना है, तो A है हमारे पास, A की जो वैल्यू है वो A की वैल्यू है 2/3B, और जो B है, B कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे लेते हैं B और इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके नीचे 1 लेकर के सॉल्व करेंगे तो 2B प्लस 3B इक्वल टू 90 डिग्री, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5B इक्वल टू 270 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 डिवाइड बाय में 5 कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, कितना डिग्री मिल गया 54 डिग्री। अब ये जो 54 डिग्री आपको ये मिल गया, क्या मिला आपको B, तो आप लिख सकते हैं क्या, एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू में क्या होगा 180 डिग्री। आपको नहीं दिख रहा होगा तो बड़ा लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B एंगल C पूरा कितना होगा 180, और एंगल B आपको मालूम चल चुका है कितना 54 डिग्री। एंगल C हमें फाइंड करना है, तो हम एंगल C 180, ये 54 माइनस ले जाएंगे तो 180 में से 54, ये प्लस है ना, इसको राइट से ले लेंगे मतलब माइनस, 180 में से 54 माइनस करो तो 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 2 1 126 डिग्री। ठीक है, तो इसे नोटबुक में लिखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड शो करना है कि जो लाइन है AB ये पैरेलल CD के, ऐसा हमें शो करना है। तो सॉल्यूशन देखिए यहां पर, सबसे पहले इन लाइन AB एंड CD, AB लाइन और CD में देखिए एंगल x इक्वल टू एंगल y होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल y होगा। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, एंगल x इक्वल टू एंगल y। अब आप बहुत अच्छे से अगर माइंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एंगल x है वो एंगल, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एंगल का इक्वल होगा। देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड, इसकी भी डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और ये क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मींस जो एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री और रीजन क्या आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल x 130 डिग्री आया, तो एंगल y भी क्या आ जाएगा, एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री।
तो एंगल x इक्वल टू एंगल y आया और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल x इक्वल टू एंगल y और ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप डायरेक्ट यहाँ पे रीजन लिख दीजिए कि AB जो लाइन होगी वो किसके होगी पैरेलल और CD है। क्यों? क्योंकि जो एंगल आ रहा है वो एंगल क्या आ रहा है इक्वल। इक्वल कब आएंगे जब लाइन क्या होगी पैरेलल। ठीक ओके तो ये हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। हमें यहां पर गिवन है y रेशियो z, y रेशियो z इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7। तो y इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7 इंटू z। फाइंड करना है हमें ये x हमें फाइंड करना है। हमें ये पता है कि एंगल x प्लस में एंगल y, एंगल x प्लस में एंगल y इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और रीजन आपको पता हो जाना चाहिए कि दोनों सेम साइड है, मतलब ये क्या है को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। एंगल y आपको एंगल y की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं आप। अभी लिखने की जरूरत है क्या? हाँ लिखने की जरूरत है, लिख सकते हैं हम लोग। क्यों ऐसा लिख रहे हैं देखिए यहां पर ये जो एंगल x है, ये एंगल x, ये एंगल z के इक्वल होगा। ये देखिए ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल, ये इस एंगल के इक्वल होगा। मींस एंगल x इक्वल टू एंगल z। और रीजन आपके पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके अब ये एंगल x इक्वल टू एंगल z है। एंगल x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल z लिख सकते हैं क्या? और एंगल y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3/7 z इक्वल टू 180 डिग्री। और ये एंगल z मतलब क्या ओनली z। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? एकदम सिंपल, 1 लगा दिए, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7z 3z इक्वल टू 180 डिग्री प्लस करते हैं इसको 10z इक्वल टू 180 इंटू 7 डिवाइड में है, ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। z इक्वल टू 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 7 56, 6 7 1 7 7 और 5 12। तो आपको एंगल z मिल गया। एंगल z कितना मिला 126 डिग्री। और हमें क्या चाहिए? हमें z नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए x। और हमें ये पता चल गया है कि एंगल z इक्वल टू क्या होता है एंगल x। मींस आप यहां पर देखिए भाई जगह नहीं है इसलिए यहां पर लिख रहे हैं। तो एंगल z इक्वल टू एंगल x, so we can say angle x equal to 126 डिग्री। आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, नोट डाउन। अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। तो GED मींस ये पूरा एंगल, देखिए यहां पर GED ये पूरा एंगल कितना गिवन है 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है? AGE मींस ये एंगल फाइंड करना है। GEF ये एंगल फाइंड करना है। एंड FGE मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके चलिए फटाफट फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं स्पीड में। यहां पर जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अभी आपको दो पैरेलल लाइन दिख रहा है AB और CD। ये देखो पैरेलल लाइन, और ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा उसी से ये भी एंगल बनेगा। मींस ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल के इक्वल होगा, मींस हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED और ये Q इक्वल होगा, तो ये और ये एंगल Q इक्वल होगा। तो रीजन है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो हमारे पास एक एंगल तो मिल गया ऐसे, एंगल AGE और AGE कितना हो गया 126 डिग्री, ये मिल गया 126 डिग्री ये वाला एंगल। अब ये एंगल अगर हमें चाहिए तो हम क्या माइंड लगा सकते हैं, ये और ये दोनों को प्लस करके 180 डिग्री कर दूं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। मतलब एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, AGE 126 डिग्री, एंगल FGE फाइंड करना है 180 डिग्री, प्लस में राइट साइड ले जाओ माइनस, मींस आपको मिल जाएगा एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 2 5 154 डिग्री। ओके माइनस सही तो है ना, 54 डिग्री। ओके अब क्या करना है, तो अब यहां पे समझते हैं हमें क्या करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें GEF मिला क्या, GEF ने AGE मिल गया और FG मिल गया। अब ये चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो अब ये एंगल अगर आपको चाहिए गाइस तो आप देखो क्या करेंगे, माइंड लगाना, क्या करेंगे ये एंगल चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा 90 होता है, ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा एंगल कितना होता है 90 होता है कि नहीं होता है। अब 90 में से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं तो एंगल मिल जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करते हैं, हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, सॉरी। एक काम करते हैं, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, ये एंगल वही एंगल ये भी होगा। तो एंगल यहां से एंगल G एंगल FGE, बहुत ध्यान से देखना, FGE ये किसके इक्वल होगा, एंगल GEC और रीजन क्या लिखेंगे दोनों का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको मिल चुका है, आपको क्या मिल चुका है, एंगल GEC और GEC कितना है, तो ये FG के इक्वल है, कितना है 54 डिग्री। अब इसे सर हमें इससे क्या फायदा होगा, अगर आपने ढूंढ लिया, ये वाला एंगल अगर आपको मिल गया, मान लो ये एंगल कितना मिल गया 54 डिग्री, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब एकदम इजी हो गया है कि ये पूरे को प्लस करके क्या कर दो, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखना अच्छे से देखना मैं क्या लिखा हूं, एंगल यहां पे स्पेस नहीं है तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, एंगल FGE मैं वो क्यों लिख रहा हूं, ये लिखना है ना मुझे, तो एंगल CEG प्लस GEF, एंगल GEF प्लस GEF प्लस FED, एंगल FED इक्वल टू कितना 180 डिग्री। देखो कुछ किया नहीं, देखो क्या कर दिया मैंने यहां पे, CEG ये वाला एंगल, GEF ये वाला एंगल और FED ये पूरा एंगल,
ये पूरा एंगल तो कितना हो गया क्या, एफ एफ ई डी, ये कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल जी ई एफ हमें क्या करना है, निकालना है। और एंगल सी ई जी, तो सी ई जी हमें, सी ई जी को चाहे जी ई सी को, वो कितना है हमारे पास 54 डिग्री, 54 डिग्री। और इक्वल टू यहाँ पर कितना है 180 डिग्री। इसको प्लस करिए गाइस, तो 90 प्लस में 54, 100, 114, 0 4, 9 और 5, 9 और 5, 144 डिग्री। एंगल जी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके ओके डन। तो ये प्लस में 0 4 9 और 5, प्लस में बहुत मिस्टेक हो जाता है रह रहे के, 9 और 5 14, तो प्लस एंगल जी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। माइनस कर दीजिए इसको, तो 10 माइनस में 4 6, 7 माइनस में 4 3, और ये हो गया 36 डिग्री। तो हमें पूरा आंसर मिल चुका है 54 डिग्री, 126 डिग्री एंड 36 डिग्री। ओके गाइस, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं।